G20 की सफलता से बौखलाए आतंकियों ने एक बार फिर से घाटी के अंदर खून बहाया है और उधमपुर के दीपू कुमार की हत्या कर दी गोली मारकर। दीपू कुमार उधमपुर का रहने वाला था और सर्कस में काम किया करता था। ड्रैगन सुनने में आया, ड्रैगन कार चलाया करता था जिससे वो अपने घर वालों का पालन पोषण किया करता था। लेकिन दीपू की हत्या की वजह से घर वालों के ऊपर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। सुनने में आया है कि दीपू की जो वाइफ है वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है और जून में हो सकता है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सकती हैं। इसके अलावा दीपू की माँ की मृत्यु हो गई है। पिताजी जो हैं वो सुन नहीं सकते हैं, यानी कि बहरे हैं। और जो बड़ा भाई 4 साल पहले उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। तो आप समझ सकते हैं कि दीपू के जाने से पूरा परिवार जो है वो संकट की स्थिति में पहुंच गया। और आर्थिक मदद तो उनको दी गई है, लेकिन हमें लगता है कि उससे क्या होने वाला है, क्योंकि आगे जीवन कितना कठिन होने वाला है वो आप सोच सकते हैं। इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं शिखा बंदराल। अच्छा मैम, मैं जानना चाह रहा हूँ कि टारगेट किलिंग एक बार फिर देखने को मिली है। G20 की जैसे ही बैठकें खत्म हुई, सफलतापूर्वक खत्म हुई, तो उसके बाद ये देखने को मिला है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस पे यही कहना चाहूंगी कि जहां पे हम G20 की मीटिंग की बात करें तो उसके लिए इतनी सुरक्षा थी, कड़ी तैनाती की गई थी सुरक्षा बलों के द्वारा। जितने भी हमारे सोर्सेज है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम्स हो, उन सब के ऊपर, उन सबका ध्यान था G20 की मीटिंग के ऊपर कि कोई भी दुर्घटना वहां पे ना हो उस मीटिंग के चलते। लेकिन जैसे ही वो मीटिंग खत्म होती है तो उसके बाद हमें दूसरे ही दिन ये चीज पता चलती है कि वहां पे फिर से टारगेट किलिंग का सिस्टम जो है वो शुरू हो गया है। जैसे कि ये बात आपने अभी बताई, दीपू जी जो हैं उधमपुर के डोगरा हैं। एक मामूली सा इंसान जो अपने घर के रह गुसर के लिए वहां पे श्रीनगर में नौकरी कर रहा है, नौकरी भी क्या प्राइवेट कर रहा है अपने घर के गुजर बसर के लिए। सर्कस में काम करता था। हाँ, सर्कस में काम करते थे और साथ ही साथ उनका पूरा का पूरा परिवार उनके ऊपर डिपेंड था। उनके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है और कोई उनके घर में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उनकी जगह ले सके। तो वहीं पे अगर हम बात की जाए कि जैसे कश्मीर में जब किलिंग होती है, किसी कश्मीरी पंडित की किलिंग होती है, या किसी भी लोकल इंसान जो कश्मीर या श्रीनगर से में रहने वाले हैं या जो है, उनके लिए सरकार फटाफट आगे जाती है। एलजी एडमिशन आगे आ जाता है, जो वहां के लीडर्स हैं वो आगे आके मुआवजे की मांग करते हैं, गवर्नमेंट नौकरियों की मांग करते हैं। लेकिन वहीं पे जहां हम इनकी बात करें, जो एक यहाँ के जम्मू के स्थानीय उधमपुर के रहने वाले थे ये दीपू जी, तो इनकी जहां पे किलिंग की बात हुई, जब ये बात हुई तो ना एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई स्टेप उठाया है, ना यहाँ के लोकल जो डोगरा इतने बड़े बड़े मिनिस्टर है हमारे जम्मू के, जो बोलते हैं कि हम डोगर की शान है, हम डोगराज हैं, हम ये है, हम डोगरों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो वो आज वो लोग कहां पर हैं? मैं इस चीज का आज यहाँ पे आपसे बात करके यही उन तक पहुंचाना चाहती हूँ बात, कि वो खामोश क्यों बैठे हुए हैं। मतलब उनके मुंह से एक आह भी नहीं निकले कि इनके परिवार अब इतने संकट से गुजरेगा, तो कोई एक रोजगार, एक जॉब ही दे दें उसकी वाइफ को। वही चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि जॉब छोड़िए, उनको मुआवजे की मांग के लिए भी इनकी आवाज क्यों नहीं उठ रही है आज? यहाँ पे अगर इनसे कुछ भी और कोई चीज की बात की जाए, वहां इनकी आवाजें उठ जाती हैं। लेकिन जहां पे एक जम्मू के डोगरे पर्सन की मौत हुई है, एक मामूली इंसान की मौत हुई है, तो उसके ऊपर ये आवाज नहीं उठाएंगे। जब कोई वीआईपी मरेगा या कोई कोई बड़ा इंसान मरेगा जिसकी अच्छी रेपुटेशन हो समाज में, उसी के ऊपर सिर्फ ये आवाज उठा सकते हैं। यहाँ यहाँ ये देखते हैं कि यहाँ पर लोग बोल रहे हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडितों की अगर कोई हत्या होती है तो वहां पर उनके संगठन हैं जो हाँ प्रदर्शन करने लगते हैं। जी रोड पर लोग निकल कर आए तो नेता भी पहुंच जाते हैं जी अपनी रोटियां सेकने की, देखिए हम यहाँ पर आए हैं, हमारी वजह से ये हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक डोगरी की हत्या हुई, चुप शांत। जी, बिल्कुल चुप। आपने आज आज देख लीजिए, आज तीसरा दिन है, कल संस्कार हुआ है, आज तीसरा दिन है उनकी मौत को हुआ है। लेकिन किसी भी लीडर ने, जो अपने आप को डूगर बोलते हैं, जो अपने आप को जम्मू के लीडर बोलते हैं, उन लीडरों के लिए ये शर्म की बात है कि वो आज भी तीसरे दिन, जब उसका संस्कार हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी कोई भी लीडर जम्मू का उसके घर पे नहीं पहुंचा, उस संस्कार में कोई शामिल नहीं हुआ। कोई एक आधा लीडर अगर शामिल हुआ होगा वो भी बोला नहीं, शामिल हुआ और अपना सिर्फ मुख प्रदर्शन करके वापस आ गए। वहां पे बोलना बनता था, उसका मुआवजा क्यों नहीं उसकी मांग की जा रही है? मैं इस चीज की बात करना चाहती हूँ। सुनने में आया कि मुआवजा तो दिया हो, लेकिन एक नौकरी उसकी वाइफ को नहीं मिल सकती।
नौकरी उसकी वाइफ को मिले ना मिले वो रही बात की बात। बात पहले ये है कि मुआवजे की बात करो। अब अगर ये चीज कही जा रही है कि चलो ज्यादा से ज्यादा 5 लाख का मुआवजा उनको दिया जाएगा, लेकिन 5 लाख से क्या बनेगा आज के दिन में? जिस इंसान के ऊपर घर के 5 सदस्य डिपेंड थे, बच्चे थे, सब कुछ था, अब उनके घर में एक इंसान नहीं है जो कमा सकता है। भाई जैसे कि आपने बोला कि अंधा है, बाप जो है वो सुन नहीं सकते, उम्र दराज है, वो क्या नौकरी करेंगे? जहां रही बीवी के बाद, बीवी प्रेग्नेंट है, पढ़ी लिखी है कि नहीं है वो भी हमें अभी पता नहीं है। लेकिन जहां पे बात की जाए नौकरी, नौकरी को हम नहीं बोल रहे कि हम अपनी पार्टी की तरफ से कि नौकरी दो उन्हें, हम ये बोल रहे हैं कि कम से कम उनको मुआवजा जो देना चाहिए वो 1 करोड़ तक देना चाहिए। क्योंकि उनके घर में जो कमाने वाला इंसान ही नहीं है, तो वो अपनी जिंदगी का गुजर बसर अब क्या वो भीख मांग के करेंगे? ये यहाँ के लीडर जो है जम्मू के, ये चीज क्यों नहीं समझते हैं कि जब कोई यहाँ का जम्मू का आम इंसान मरता है तो उसके लिए भी वैसी ही आवाज उठाएं जैसा ये बड़े बड़े लोगों के लिए उठाते हैं। जम्मू में लीडरशिप क्वालिटी बची भी हुई है कि वैसे ही वो दिखाने के लिए हमारे पास लीडर हैं? मैं तो यही कहूंगी कि जम्मू में लीडरशिप क्वालिटी तो रही ही नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे लीडर हैं, इनको लड़ाई करने के लिए बोलो, इनको एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने के बोलो, वहां पे ये सबसे पहले आते हैं बोलने के लिए। लेकिन जहां पे एक आम इंसान के बारे में, उसके हक के बारे में बोलना होता है, वहां पे ये सिर्फ मुख्य दर्शक बन के रहे हुए हैं। और इनका मुख्य दर्शक जो बन के रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको आने वाले वक्त में इलेक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि जहां पे जिस पार्टी को देखो सब ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन आने वाले, तैयारी करो, लेकिन वहां पे ये लोग ये नहीं देख रहे हैं कि इलेक्शन से ज्यादा हमें सुरक्षा चाहिए। हमें अपने जम्मू के लोगों की सुरक्षा पहले चाहिए, उसके लिए इनके क्या इंतजाम है? उसके लिए इनका कोई इंतजाम नहीं है। कश्मीर में जहां पे बात की जाए, कश्मीर में एक तरफ बोला जाता है कि कश्मीर में माहौल जो है वो ठीक हुआ हो रहा है, लेकिन जहां पे हमारे जम्मू के लोग जब वहां जाके काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आए दिन हमें ये देखने को मिलता है कि वहां पे टारगेट किलिंग हो रही है। तो मैं यही चीज कहना चाहती हूँ कि हमारे लीडर्स जो हैं, जो हमारे जम्मू के लीडर हैं, इतने बड़े बड़े लीडर हैं, जो एक बार जीत गए हैं, 2 बार जीत गए हैं, 3 बार जीत के बैठे हुए हैं, वो लोग इन सब चीजों में ध्यान क्यों नहीं देते? अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हमें क्या फायदा ऐसे इलेक्शन करवाने का? इलेक्शन इससे अच्छा हो ही ना जम्मू में। मैं यही चीज कहना चाहती हूँ। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर उठकर सामने आता है कि जैसे ही G20 की बैठक खत्म हुई तो इनको क्या लगा था, एजेंसीज को या गवर्नमेंट को क्या लगा था कि अब कोई आतंकी कोई माहौल खराब नहीं कर सकते, कोई खून खराबा नहीं कर सकते? उसके बाद ऐसा नहीं लगा कि ध्यान थोड़ा कम कर दिया? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इन्होंने सिर्फ G20 की मीटिंग के लिए ही सिक्योरिटी रखी हुई थी। लोकल्स के लिए जहां बात की जाए, वहां लोकल्स के लिए तो कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। वहां पे आए दिन कैसे किसी की हिम्मत है, जहां पे बात की जाती है कि वहां पे मिलिटेंसी खत्म की गई है, जहां पे आए दिन सुनने को मिलता है कि कश्मीर और श्रीनगर जो है अब एक टूरिस्ट प्लेस है, वहां पे पूरे पर्यटक जम्मू कश्मीर के वहां पे जाते हैं, बाहर के लोग वहां पे आते हैं, पर्यटन स्थल आते हैं, सब कुछ आता है। लेकिन जहां पे बात की सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पे अगर जम्मू कश्मीर के लोग ही वहां पे सेफ नहीं है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि बाहर से जब लोग वहां पे आएंगे तो उनकी सुरक्षा होगी वहां पे? तो इसमें आप ये मांग करना चाह रहे हैं कि इनको 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए? जी, मैं यही चाहती हूँ कि इनको कम से कम 1 करोड़ दिया जाना चाहिए, ताकि जो उनके बच्चे हैं उनका गुजर बसर हो जाए, उनके नाम पे कुछ पैसा हो जाए। जो उनकी बीवी है, जो उनके भाई हैं, भाई देख ही नहीं सकता तो वो क्या काम करेगा? और घर में कमाने वाला एक इकलौता इंसान, वो जब घर से चला जाता है तो उसके जो कमी है वो कोई पूरी नहीं कर सकता। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, मनोज सिन्हा साहब और जितने भी हमारे जम्मू के लीडर्स हैं, ये आगे आए और ये इस बात पे अपनी आवाज उठाए कि जम्मू के जो डोगरे की मौत हुई है, दीपू की, वो मौत जो है वो एक आम इंसान की नहीं हुई है, वो मौत एक डुग्गर इंसान की हुई है। और उस चीज को, ये चीज समझे कि अगर आम इंसान मरता है तो वो भी उतनी ही जान उसकी कीमती है जितनी एक बड़े इंसान की है। मैं यही चीज एडमिनिस्ट्रेशन से आज अपील करना चाहती हूँ, नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की तरफ से, कि कम से कम उनको मुआवजा जो है वो 1 करोड़ का मिले। 5 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ किया जाना चाहिए। और जो नौकरी है, नौकरी अगर उनकी घर में कोई है काबिल नौकरी करने के लिए तो उसे नौकरी दी जानी चाहिए। चलिए, शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बातचीत करने में। थैंक यू। तो आर्थिक संकट जो है वो दीपू के परिवार पे मंडरा रहा है। जैसे हमने आपको जानकारी दी, परिवार जो है वो काफी गरीब है। सुनने में आया कि घर भी जो है वो कच्चा घर है उनके पास, और पिताजी सुन नहीं सकते, वृद्ध हैं, भाई वो देख नहीं सकता। तो घर में काम कौन करेगा, पैसा कहाँ से आएगा, किस तरह से वो अपना गुजर बसर करेंगे? ये तो कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया उन्हें उनकी मदद के लिए देना चाहिए। लेकिन इसके अलावा हमें लगता है कि जॉब के बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि उनकी पत्नी को जॉब मिल जाए और वो भी अपना गुजर बसर जो है, अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से कर सकें।
इसके ऊपर ये भी कटाक्ष कर रहे हैं कि हमारे जो बड़े बड़े नेता स्वयं को कहते हैं कि वो जम्मू की आन बान और शान है और यहाँ के लोगों के लिए, डोगरों के लिए सोचते हैं, वो कहाँ है, वो क्यों चुप है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।